जब मैं कॉमिक का वर्ड सुनता हूँ ना, तो मेरे ज़हन में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है डीसी, जिसका मैं बचपन से फ़ैन हूँ, और दूसरी आती है मार्वल, जिसका मैं बड़े होकर सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ़ैन हुआ। लेकिन इस पूरे केस में एक मसला था कि हमें कॉमिक्स पढ़नी थी, लेकिन उस वक्त कॉमिक्स तक जो रसाई थी वो नामुमकिन थी पाकिस्तान में हम लोगों के लिए। अगर आप किसी बुक शॉप पे जाते थे कोई ऐसी चीज़ खरीदने के लिए जो कॉमिक्स से रिलेटेड हो, तो आपको वहाँ पर मिलती थी स्टोरी बुक्स जिसमें उमरू अयार वगैरह और उसकी तिलिस्माती टोपी थी। नो डाउट वो बड़ी अच्छी स्टोरीज थी, लेकिन जो हमें पढ़ना था वो नहीं थी। खैर, फिर इंटरनेट का दौर आया और हमारी इंटरनेट तक रसाई हुई और हमें आसानी से कॉमिक्स वगैरह मिलना शुरू हो गई। लेकिन फिर एक दिल में बात आती थी कि काश यार पाकिस्तान की कॉमिक्स भी होती। तो उसके बाद जब मैंने ये अपना चैनल शुरू किया तो मुझे पहली पाकिस्तान की कॉमिक पढ़ने का मौका मिला, जिसका नाम था जिंदान, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई है और उसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी। और आज मुझे दूसरी कॉमिक पढ़ने का मौका मिला है पाकिस्तानी। लेकिन ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें है सुपर हीरोज़। तो इस कॉमिक को मैं जिस तरह नॉर्मली नरेट करता हूँ उस तरह नहीं करूँगा। मैं आज इसका सिर्फ रिव्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसमें ज़रा से भी स्पॉयलर्स ना हो, क्योंकि यही वो वक्त है कि अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट किया जाए और उनकी कॉमिक्स और उनके प्रोडक्ट्स को बाय किया जाए, ताकि वो फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आएँ और अच्छी अच्छी कॉमिक्स बनाएं। तो आज की जो कॉमिक है उसका नाम है पाक लीजन। अब पाक लीजन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या है। ये बेसिकली एक सुपर हीरोज़ की टीम है जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रहती है और उनकी डिफरेंट किस्म की पावर्स हैं। और जो पहला इशू है उसमें हमें इसी टीम के दो कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और उनकी ओरिजिन स्टोरी बताने की कोशिश की गई है। और जो फर्स्ट इशू है उसका नाम है द लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स, और उनमें से एक जो है लड़का उसका नाम है शावेज और दूसरे का नाम है शाहनवाज। और अगर आप इस इशू का कवर देखेंगे, वो आपको कवर क्रिएटर के पेज के ऊपर भी मिल जाएगा और उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप पेज देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पावर्स क्या हैं। और फ्यूचर में जो आने वाले इश्यूज होंगे उनमें ये इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इन कैरेक्टर्स के बारे में। मुझे ये कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, और जब आप इसकी कॉपी बाय करेंगे और आप पढ़ेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि कैरेक्टर्स अच्छी तरह लिखे गए हैं। अच्छा, अगर आप किसी कॉमिक को देखते हैं, या आप उसका डिजिटल वर्जन देख रहे हैं, या आप उसको फिजिकली अपने हाथ में पकड़ कर देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपकी नज़र जाती है वो है पैनल, टेक्स्ट और इमेजेस। और मेरे ख्याल से इस कॉमिक के जो पहले इशू है उसमें बड़ी अच्छी तरीके से कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया गया है। आपको कहीं से भी ऐसा काम नहीं लगेगा कि मिड लेवल का काम किया गया है। बड़े खूबसूरती से कैरेक्टर्स को बनाया गया है और उनकी ड्राइंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। और एक चीज़ मैं पर्सनली खुद फील करता हूँ कि अगर मैं कोई फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ या बना रहा हूँ चीज़, तो कलर पैलेट की जो चॉइस है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जहरीला काम लगता है मुझे। तो इस कॉमिक में जो फर्स्ट इशू है उसमें जो कलर पैलेट है उसको भी बड़े अच्छे अंदाज से चूज़ किया गया है, यानी कि दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के लिए दो डिफरेंट तरह का पैलेट यूज़ किया गया है। आपको डार्कर टोन भी देखने को मिलेगी और लाइटर टोन भी देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मैं जो है बात करता हूँ स्टोरी की। अब जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्टोरी अच्छी है, लेकिन स्टोरी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मवाद चाहिए था वो थोड़ा सा कम लग रहा था। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मोस्टली जो कॉमिक है ना, पूरी में कैप्शंस की फॉर्म में बात की गई है। अब कैप्शंस क्या हैं कि मोस्टली नरेटर पीछे बात कर रहा है और सामने जो है स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, यानी जिस तरह मूवीज़ के स्टार्ट में होता है ना कि एक सीन चल रहा है और पीछे उसके कोई ना कोई नरेट कर रहा होता है। तो इस तरह हमारी ये जो मोस्टली कॉमिक है वो चली है। और मैं ये जानता हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है। होते हैं कैप्शंस, हर कॉमिक में होते हैं, लेकिन इसमें जो है बलून्स वगैरह उसका इस्तेमाल कम किया गया है, बल्कि कैप्शंस का ज़्यादा किया गया है। बलून जो होते हैं ना, स्पीच बबल जिसे नॉर्मल लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों बैलेंस हो। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कैप्शंस की मिकदार कम हो। कैप्शंस हो ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन कैप्शंस की मिकदार कम हो बलून से। और अगर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने बहुत जल्दी ख़त्म कर ली। हालांकि ऐसे नहीं है कि कॉमिक शॉर्ट है। कॉमिक जितनी नॉर्मली इश्यूज़ के होते हैं 20 से 25 पेजेस के दरमियान, उतनी ही है। इसमें फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप हर पेज को देखेंगे ना, तो मोस्टली आपको 3 से 4 जगह टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, जो कि बहुत कम है, यानी कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है। और ये बात भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि इस कॉमिक को क्रिएट करने वाले जो हैं 2 लोग हैं और उन्होंने इस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। अगर मैं देखूँ बड़ी कॉमिक्स को, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग एक ही कॉमिक पर काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, जिससे
काफ़ी अच्छा लिखने को मिल जाता है। तो अभी ये एक बड़ी चीज़ का स्टार्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से सीखेंगे ज़रूर जो क्रिएटर्स हैं और फ्यूचर में हमें और अच्छी चीज़ ज़रूर देंगे। और यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर में आने वाले इश्यूज़ की बात करूँ तो जैसे ये पाक लीजन है, टोटल 10-12 हीरोज़ हैं। तो अगर पहले इशू में हमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स का बताया तो फ्यूचर में आने वाले इश्यूज़ में हमें और कैरेक्टर्स का पता चलेगा। और क्रिएटर से मुझे ये भी पता चला है कि जो सेकंड इशू होगा उसमें जो कैरेक्टर होगा वो मार्वी का कैरेक्टर होगा। तो वो सिंगल कैरेक्टर है तो उसमें शायद हमें ज़्यादा डिटेल में स्टोरी देखने को मिले। खैर ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस कॉमिक के इशू 1 के लिए। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा रिव्यू दें। जो मुझे बातें अच्छी लगी वो मैंने अच्छी बोली, जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो उसी तरह मैंने बोली हैं। और अगर आप चाहते हैं बाय करना इस कॉमिक को तो आप इस कॉमिक के जो क्रिएटर हैं उमैर नजीब खान, आप उनके पेज के ऊपर जाएं या वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपने बाय कर लिया और आपने पढ़ लिया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। और पाकिस्तान से बाहर कोई इसे बाय करना चाहता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से डिजिटल कॉपीज़ का कह रहे थे कि वो डिजिटल कॉपीज़ भी आएंगी तो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।